Hello everyone, how are you all? Let's go. So today we will start our chapter number 13 in English grammar and our chapter name is case. आज हम केस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, तो चलिए समझते हैं. हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिकली 3 केसेस के बारे में बात होती है. तो पहले हम बात करते हैं नॉर्मेटिव केस के बारे में. नॉर्मेटिव केस कौन सा होता है? ए नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज सेड टू बी इन द नॉर्मेटिव केस. यानी कि जब भी हमारी कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, वो किस उस पे यूज हो रही है? जो भी हमारी वर्ब है एक सेंटेंस के अंदर, उसके सब्जेक्ट के बेसिस पे यूज हो रही है कोई भी नाउन या प्रोनाउन, तो वो किस में आएगी? नॉर्मेटिव केस में आएगी. जैसे कि रोहन इज ए स्टूडेंट, ही किल्ड ए टाइगर. तो इसमें हमारी वर्ब क्या हो गई? इज, और ये वर्ब क्या हो गई इसमें? किल्ड. तो किल्ड के साथ में यहाँ पे क्या ऐड हुआ है? ही. और इसमें जो हमारी वर्ब है वो क्या हुई है? इज. तो ये क्या हुआ हमारा? इसमें नॉर्मेटिव केस हुआ. अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के बारे में. अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रीपोजिशन इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. यानी कि एक सेंटेंस के अंदर जो भी नाउन और प्रोनाउन, उसका यूज कैसे हो रहा है? वर्ब का ऑब्जेक्ट के बेसिस पे उसका इस्तेमाल हो रहा है एक सेंटेंस के अंदर, या फिर एक प्रीपोजिशन के उसमें भी हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा. जैसे कि मोहित किल्ड ए स्नेक, सुजाता वॉक टू स्कूल. ठीक है, अब इसमें बोला है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किल्ड. तो इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या है? किल्ड है. और इसमें नीचे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन टू है. तो प्रीपोजिशन ये किसको दिखा रहा है? टू हमारा प्रीपोजिशन वर्ड है इसमें. और इसमें क्या है? ऊपर वाले सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारी? किल्ड. आगे बात करते हैं पजेसिव केस के बारे में. अ नाउन और प्रोनाउन दैट टेल्स ऑनरशिप, ऑथरशिप इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस. देखिए, पजेसिव केस यानी कि पजेशन का मतलब ही ये होता है जब हम किसी ऑनरशिप को या फिर किसी ऑथोरिटी को दिखाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी इसमें ही आती है पजेसिव केस में. और जब नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल हो जाता है उसमें, तो वो पजेसिव केस बन जाता है. जैसे संजय's पॉकेट वॉज पिक्ड. तो संजय क्या हो रहा है इसमें? संजय यानी कि संजय के बारे में बात हो रही है, तो इसमें पजेशन दिखाया जा रहा है. और पॉकेट यानी कि संजय's पॉकेट, तो ये क्या हो गया? इसमें पजेसिव हो गया. शेक्सपियर प्लेज अ वेरी इंटरेस्टिंग. इसमें शेक्सपियर्स क्या हो गया? इसमें अपोस्ट्रोफी एस लग गया, तो ऑफकोर्स पजेसिव बन गया. तो इसमें ऑथरशिप्स ऑफ प्लेज, इसमें किसकी ऑथरशिप दिखाई जा रही है? प्लेज की. आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस. अब पजेसिव केस बनता किस तरीके से है वो देखते हैं. इसकी फॉर्मेशन बाय एडिंग एस टू द नाउन व्हेन द नाउन इज सिंगुलर. यानी कि जब भी हमारी नाउन कहीं पे सिंगुलर होगी उसमें हम एस ऐड कर देंगे. जैसे कि द विमेन्स पर्स, द किंग्स पैलेस. तो इसमें क्या हो गया हमारा? ये विमेन्स पर्स. तो इसमें हमें लिखने की जरूरत नहीं है, कि हमें बताना नहीं पड़ रहा कि किसका पर्स है, हमें ऑलरेडी इसमें पता चल रहा है कि ये विमेन का पर्स है. आगे है द किंग्स पैलेस, यानी कि किंग का पैलेस है. अपोस्ट्रॉफी एस लग गया, पजेसिवनेस आ गई यहाँ पे. बाय एडिंग ओनली एन अपोस्ट्रॉफी व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड इन एज. अगर कोई भी हमारी नाउन है और वो प्लूरल है और साथ में वो किससे एंड हो रही है? एस से एंड हो रही है, तो उसमें सिर्फ हम अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे. ठीक है, यानी कि सिर्फ अपोस्ट्रॉफी जो लगता है वो सिंगुलर के साथ में लगता है. जब नाउन हमारी प्लूरल हो जाती है उसके साथ में हम अपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाते, ओनली अपोस्ट्रॉफी का साइन लगाते हैं. जैसे कि बॉयज स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल. तो इस तरीके से हम फॉर्म करेंगे. ये आगे समझते हैं. बाय एडिंग टू द नाउन व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड डज नॉट एंड इन एस एज. अब इसमें हम अपोस्ट्रॉफी एस ऐड करेंगे उस नाउन में जब नाउन हमारी प्लूरल है और एस ऐड नहीं हो रहा उसमें. तो उसमें किस तरीके से करेंगे? चिल्ड्रंस पार्क, मेंस कंपार्टमेंट. आपने देखा इसमें लास्ट में एस नहीं आ रहा था, इसलिए हमने अपोस्ट्रॉफी एस लगा के उसको कंप्लीट किया. नोट द लेटर S is omitted when the noun end in long hissing sound. अगर कोई भी हमारी नाउन है और उसकी साउंड कैसी आ रही है? बहुत लंबा हम उसको खींच करके बोल रहे हैं, तो उसके साथ में हम S नहीं लगाते, S omitted हो गए, यानी कि वहाँ पे इसका यूज नहीं होता S का. अब जैसे कि for conscience sake, तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें लगाने के लिए, ये ऑलरेडी अपने आप में सफिशिएंट है. यूज़ ऑफ पजेसिव केस. अब हम बात करते हैं पजेसिव केस के यूज़ के बारे में. द पजेसिव केस इज मेनली यूज्ड विद लिविंग बींग्स. जो भी हमारी सजीव वस्तुएं होती है उसके साथ में हम इस्तेमाल करते हैं पजेसिव केस का. जैसे हॉर्स टेल, कैमल स्नैक, फादर्स पेन, द कैट्स पॉ. इन द केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स वी से लाइक दिस. अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है उसमें हम इस तरीके से बात करेंगे, जैसे द लैग ऑफ टेबल, नॉट टेबल्स लैग. ठीक है, तो इस तरीके से हमने बोला. विथ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि नेचर्स लॉ, ड्यूटीज कॉल,
डेट्स होल्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम स्पेस एंड वेट एज, यानी कि उन नाउन के साथ में जो कि किसको दिखा रहे हैं, टाइम को, स्पेस को और वेट को शो कर रहे हैं, उसके साथ में हम पॉसेसिव केस बनाएंगे, जैसे कि अ वीक्स हॉलीडे, अ स्टोन्स थ्रो, अ पाउंड्स वेट। स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स केयरफुली एंड लर्न द यूजेज ऑफ पॉसेसिव केस। तो यहाँ पे आप कुछ नीचे एग्जांपल्स से रखे हैं, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और पॉसेसिव केस का यूज समझेंगे, जैसे द कोर्ट्स डिसीजन, द मून्स लाइट, द सन्स रेज, द नेचर्स लॉ। तो ये हुआ हमारा पॉसेसिव केस। आगे बात करते हैं द केस ऑफ द नाउन इन अपोजिशन। जो भी हमारा नाउन है वो अपोजिशन के अंदर है, उस केस को समझते हैं। द केस ऑफ नाउन इन अपोजिशन इज द सेम एज दैट ऑफ नाउन इट एक्सप्लेन एज, यानी कि जब भी हमारा नाउन जो है अपोजिशन में है वो सेम उसी की तरह होगा जहां पर नाउन जैसे कि आपको भी एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि आई नो योर अंकल द डॉक्टर, राम द मॉनिटर इज माई फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमारा लेसन था, इसमें हमने केस के बारे में डिस्कस किया, तीनों केस हमने पढ़े इसमें, पॉसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड नॉर्मेटिव केस, और पॉसेसिव केस किस तरीके से फॉर्म होता है वो भी हमने इस चैप्टर में समझा। एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।